हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करेंट अफेयर में आप लोग का स्वागत है। तो आज देखेंगे 21 सितंबर 2024 के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर और इसी क्लास में सीख कर जाएंगे। ये क्लास केवल 10 मिनट का है। आप कभी भी खाना खाते वक्त, सुबह उठते वक्त कभी भी पढ़ लिया कीजिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित कर दिया है? तो ऐसा कौन सा देश है जो कुष्ठ रोग मुक्त हो गया है और वह दुनिया का पहला देश भी बन गया है कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला? तो ये जो रोग है, ये रोग से मुक्त होने वाले देश को घोषित कौन करता है? WHO। कौन करता है? WHO। तो कौन सा देश है? जॉर्डन। याद करना कि कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला पहला देश जॉर्डन। कौन? जॉर्डन। दूसरा क्या है? दूसरा है 19 सितंबर को कहाँ 3 दिवसीय 5वें नदी उत्सव की हुई शुरुआत की गई है? ठीक है, 19 सितंबर को, यानी परसों दिन 19 सितंबर को 3 दिवसीय 5वें नदी 3 दिन चलता है। 3 दिवसीय का मतलब 3 दिन, 2 दिवसीय का मतलब 2 दिन, तो 3 दिवसीय 5वें नदी उत्सव। तो नदी उत्सव बस याद कर लेना, नदी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नई दिल्ली में। नदी उत्सव कहाँ? नई दिल्ली में। नदी उत्सव कहाँ? नई दिल्ली में। कब मनाया गया है? 19 सितंबर से 22 सितंबर तक। तो ये क्या है? वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक 18 से 20 सितंबर तक कहाँ आयोजित की गई? तो 18 से 20 सितंबर तक वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक। इसका मतलब सीधे ये समझो कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024, ठीक है, पर संसदीय समिति की बैठक कहाँ हुई? ये पूछ सकता है कहाँ हुई, किस वर्ष हुई? 2024 में। और कहाँ हुई? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, आरबीआई के अनुसार पिछले 4 वर्षों में यूपीआई की मात्रा जो है में कितने गुना वृद्धि देखी गई है? तो 10 गुना। पिछले जो 4 वर्ष बीते हैं अभी 20 से 24, इसमें 2020 के अपेक्षा 2024 में 10 गुना की वृद्धि हुई है। कितने की? 10 गुना की वृद्धि। हाल ही में किस कंपनी को राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस कंपनी को राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु, तो वह कौन सा कंपनी है जिसे राजभाषा के क्षेत्र में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया? तो भेल है। कौन है? भेल। अगला क्वेश्चन क्या है? टाइम्स 12 के अनुसार एशिया में दुनिया के शीर्ष 10 सर्वाधिक फोटोजेनिक स्थलों में कौन शीर्ष पर है? तो अपना कंबोडिया का जो अंकोर मंदिर है वह एशिया में शीर्ष स्थान रखता है। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। हाल ही में कहाँ सिद्धेश्वरी, ये देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया गया? कहाँ सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो त्रिपुरा में सिद्धेश्वरी मंदिर त्रिपुरा। अब देखिए, हाल ही में क्वेश्चन नंबर 8वां, हाल ही में किस राज्य में सुदूर वन क्षेत्र का पहला कंटेनर स्कूल खोला गया है? तो तेलंगाना में वन क्षेत्र ज़्यादा हैं जिसमें कंटेनर स्कूल खोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9वां,
हाल ही में जाफर हसन को किस देश का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? देशों के प्रधानमंत्री, चीफ, राज्य राजधानी पूछा जाता है। तो जॉर्डन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हो गए हैं? तो जाफर हसन। कौन हो गए हैं? तो जाफर हसन। कौन हो गए हैं? जाफर हसन। कहाँ के? जॉर्डन के। कहाँ के? जॉर्डन के। क्वेश्चन नंबर 10वां, ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजन ने किसको भारत का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? अमेजन ने किसे कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? किसे कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? किसे कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो समीर कुमार को। समीर कुमार को। समीर कुमार को। समीर कुमार को कंटेनर मैनेजर नियुक्त किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वां, हाल ही में किसे बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? मतलब जो पानी में चलने वाले जहाज वगैरह होते हैं, पानी में चलने वाले जहाज वगैरह होते हैं, उनके मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनु भाकर। मनु भाकर। मनु भाकर का नाम तो सुना हुआ होगा। पेरिस ओलंपिक में पहला मेडल इन्हीं के नाम है। पेरिस ओलंपिक में ब्रांच मेडल शूटिंग में। ठीक है। क्वेश्चन 12वां, हाल ही में शुरू हुए श्वेत क्रांति 2.0 कार्यक्रम का प्रमुख केंद्र है। शुरू हुए श्वेत क्रांति 2.0 कार्यक्रम का प्रमुख केंद्र कौन है? उपर्युक्त सभी। महिला किसानों को सशक्त बनाना, स्थानीय दूध उत्पादन को बढ़ाना, डेयरी निर्यात को बढ़ाना। ये श्वेत क्रांति 2.0। श्वेत क्रांति का जनक किसे जाना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को। वर्गीज कुरियन को। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस राज्य का जीडीपी पंजाब से अधिक हो गया है? किस राज्य का जीडीपी पंजाब से अधिक हो गया है? तो हरियाणा का। हरियाणा का जीडीपी जो है, अभी जीडीपी आया था ना, उसका जीडीपी पंजाब से अधिक हो गया है। पंजाब से अधिक हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14वां, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ रुपए परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की मंजूरी दी है? तो 79,156 करोड़ रुपया। इम्पोर्टेंट लगा लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ रुपए परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत, याद करना, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान कौन मंजूरी दिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कितने में? 79,156 करोड़ में। क्वेश्चन नंबर 15वां, हाल ही में किस देश ने सूखे से प्रभावित समुदायों की भोजन उपलब्ध कराने के लिए 200 हाथियों को मारने की योजना बनाई है? तो जिम्बाब्वे ने। किसने? जिम्बाब्वे ने। इतना मतलब इस देश, ये जो जिम्बाब्वे है, यहाँ पड़ गया सूखा। जिम्बाब्वे यहाँ पड़ गया सूखा, तो इसने 200 हाथी मारकर भोजन का प्रबंध करवाया। मतलब ये योजना बनाई है 200 हाथी मारने की। अब देख रहे हो, हाथी मतलब 200 हाथी मारने के लिए इसने योजना बनाया। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? जॉर्डन। कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश जॉर्डन। नदी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नई दिल्ली में। नदी उत्सव नई दिल्ली में। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का है, जिसमें संसदीय बैठक कहाँ की गई? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में ही संसद है, तो कहाँ बैठक की जाएगी? संसद में, नई दिल्ली में ही ना। ठीक है। आरबीआई जो है, उसके अनुसार पिछले 4 वर्षों में यूपीआई में कितना वृद्धि हुआ है? 10 गुना वृद्धि हुआ है। 2020 के अपेक्षा 2024 में 10 गुना वृद्धि हुआ है। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे दिया गया है? किस कंपनी को? भेल को। टाइम्स ट्रेवल के अनुसार एशिया में दुनिया में शीर्ष 10 फोटोजेनिक स्थलों में सबसे शीर्ष पर कौन है? कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, जो सबसे बड़ा मंदिर है। अंकोर वाट मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। विश्व की सबसे बड़ी मंदिर अंकोर वाट मंदिर है। सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? त्रिपुरा में। सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन त्रिपुरा में।
सुदूर वन क्षेत्र का पहला कंटेनर स्कूल कहाँ खोला गया है? तो तेलंगाना में वन क्षेत्र ज़्यादा होता है तो यह तेलंगाना में खोला गया है। जाफर हसन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो जॉर्डन के, जाफर जॉर्डन। ई कॉमर्स के दिग्गज अमेजन ने किसे कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो समीर कुमार को। बंदरगाह जहाज रानी जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर। श्वेत क्रांति 2.0 कार्यक्रम का प्रमुख केंद्र क्या प्रमुख केंद्र है? महिला किसानों को सशक्त बनाना, स्थानीय दूध उत्पादन, डेयरी उत्पाद उपयोग सभी। निम्नलिखित में से किस राज्य का जीडीपी पंजाब से अधिक हो गया है? तो हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना कितने करोड़ रुपए में परिव्यय के साथ मंजूरी दी है? तो 79,156 करोड़। किस देश ने सूखे से प्रभावित होकर 200 हाथियों को मारने का योजना बना दिया? तो जिम्बाब्वे ने। आज का सुविचार क्या है? आज का सुविचार देखेंगे। आज का सुविचार, जीवन के लिए लक्ष्य होना जरूरी है, इससे हमें अपनी ज़िंदगी का मतलब तो समझ में आता है। क्या अच्छी लाइन है कि जीवन के लिए लक्ष्य होना जरूरी है, इससे हमें अपनी ज़िंदगी का मतलब तो समझ में आता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।